किसी जमाने में एक बादशाह था जो अपनी सल्तनत की बेहतरी के लिए कोशिशें करता रहता था। बादशाह महल में एक दरबार भी लगाता था जिसमें वह लोगों के मसले मसाइल सुनता और उन्हें हल करता था। एक मर्तबा बादशाह दरबार में बैठा था कि तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर एक खौफनाक आवाज सुनाई दी थी। बादशाह और दरबार में मौजूद तमाम लोग बुरी तरह से चौंक गए। बादशाह ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर वह जो सुनाई दी थी वह उसी सिम में से आई थी। इससे पहले कि बादशाह उठकर जाकर देखते या किसी सिपाही को इशारा करते, अचानक दरवाजे से एक औरत अंदर आती हुई नजर आई। वह औरत जवान थी और खूबसूरत भी थी, मगर उस औरत को देखकर बादशाह बुरी तरह से चौंक गए। और चौंक की वजह उस औरत का हुलिया या हालत नहीं थी, बल्कि उस औरत के हाथ में एक रस्सी थी। वह उस रस्सी को पूरा जोर लगाकर खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही जोर लगाती, एक जोरदार कहाने की आवाज बुलंद होती थी। रस्सी के आखिरी सिरे पर एक अजीब तरह का कुत्ता बंधा हुआ था। बादशाह इस सारे मंजर को देखकर हैरतजदा रह गए। दरबार में मौजूद तमाम लोग अपनी 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 जगह पर जमकर रह गए। औरत दरबार के अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब वह कुत्ते को घसीटते हुए बादशाह के जानिब ला रही थी। कुत्ता खुद को छुड़ाने की कोशिश करता और बार बार जोरदार तरीके से गुर्रता, मगर जिस चीज ने बादशाह को हैरान किया वह यह था कि शक्ल से बेहद खतरनाक दिखने वाला यह कुत्ता उस औरत पर कोई हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह सिर्फ खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। बादशाह खामोशी से अपनी जगह पर बैठे मुंतज थे कि यह औरत उन तक पहुंच जाए। दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे वह सब उठकर दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए थे। उनके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था। वह कुत्ता लग ही इस कदर खौफनाक रहा था। आखिरकार औरत उस कुत्ते की रस्सी घसीटते हुए बादशाह के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुत्ता मुसलसल जोर लगा रहा था और खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वह औरत हाँप रही थी। बादशाह ने एक नजर उसे देखा और फिर कुत्ते को देखा, लेकिन वह कुत्ता आम कुत्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके जिस्म पर काले और भूरे रंग के बड़े बड़े बाल थे। उसका जिस्म भी आम कुत्तों से काफी बड़ा था। उसके खूंखार दांत बाहर को निकले हुए थे और वह भूखी नजरों से महल में चारों जानिब देख रहा था। उसके मुंह से राल बह रही थी। बादशाह को कुत्ते को देखकर झुरछुरी सी आ गई। कुत्ता अब औरत से रस्सी छुड़वाकर दरबार में मौजूद दूसरे लोगों पर लपक चाह रहा था। बादशाह को डर महसूस हो रहा था कि कहीं वह दरबारियों पर हमला ना कर दे। इसलिए बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि वह उस कुत्ते की रस्सी को पिलर से बांध दे। वजीर लपक कर आगे आ गया। जैसे ही उस कुत्ते ने वजीर को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा तो वह लपक कर आगे बढ़ा और उसने वजीर के ऊपर हमला करना चाहा। औरत ने कुत्ते की रस्सी जोरदार तरीके से अपनी जानिब खींची और उस कोशिश में वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। बादशाह को भी सूरत हाल की संगीन का एहसास हुआ और वह लपक कर अपनी जगह से उठे और उन्होंने कुत्ते की रस्सी उस औरत से ले ली। कुत्ते ने पलटकर बादशाह पर हमला करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे बादशाह ने अपना हाथ उठाकर एक जोरदार आवाज निकाली। कुत्ते ने सहम कर बादशाह की आंखों में देखा और जानवर हो जाने के बावजूद जैसे वह समझ गया कि उसे खामोश हो जाना चाहिए, कुत्ते ने हल्की सी गुर्राहट निकाली और अपने दोनों पैरों पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाजें कम होती गईं। बादशाह ने जल्दी से उसकी रस्सी एक पाए के साथ मजबूती से बांध दी। सारा दरबार खौफजदा नजरों से ये मंजर देख रहा था। बादशाह वापस अपनी जगह पर आकर बैठे और गुस्सा भरी नजरों से उस औरत को देखा जो अब जमीन से उठकर खड़ी हो गई थी और अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी। बादशाह ने पूछा, ए औरत, क्या तुम अकल से पैदल हो जो तुम इस कदर खतरनाक जानवर को भरे दरबार में लेकर आ गई? आखिर इस कुत्ते को यहां लाने का तुम्हारा क्या मकसद था? अगर यह तुम्हारे हाथ से छूट जाता और किसी पर हमला कर देता तो क्या तुम किसी नुकसान की जिम्मेदारी उठाती? उस औरत के चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह कहने लगी, है बादशाह, जिस जुर्म की मैं आपको इत्तला देने वाली हूं उसके मुजरिम को पकड़कर आपके पास लाना जरूरी था। अगर मैं ऐसा ना करती तो आप मेरी बात का यकीन ही न करते। बादशाह चौंक उठे। वह औरत ये सब कैसी बात कर रही थी? ये सब जानने के लिए जरूरी था कि बादशाह उसकी पूरी बात सुनते। बादशाह ने उसे मुखातिब किया और बोले, कौन सा जुर्म और कैसा मुजरिम? अपनी बात की वजाहत करो और खुलकर सारी बात बताओ, इससे पहले कि तुम्हारा लाया हुआ यह कुत्ता बौरा जाए। औरत ने एक नजर अपने साथ खामोशी से बैठे हुए कुत्ते पर डाली।
वह कुत्ता औरत के साथ बिल्कुल आमंद। इसने मेरे साथ ज्यादती की है। रात के अंधेरे में यह मेरी चारपाई पर चढ़ आया और अभी उस औरत ने इतनी ही बात की थी कि दरबार में मौजूद लोग धीरे धीरे हंसने लगे। बादशाह ने हाथ उठाया और उस औरत को आगे कुछ कहने से रोक दिया। औरत खामोश तो हो गई, मगर फिर से रोने लगी। बादशाह सख्त नजरों से उस औरत को घूर रहे थे। तभी बादशाह ने दरबार में मौजूद लोगों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। सब के सब खामोशी से बाहर जाने लगे। चंद ही लम्हों के बाद दरबार खाली हो गया। बादशाह ने सिपाहियों को भी महल से बाहर भेज दिया। दरबार में सिर्फ वजीर और वह औरत रह गई जिसने बादशाह को अपनी दास्तान सुनाई थी। बादशाह ने उस औरत को मुखातिब किया और बोले, क्या कहानी गढ़ रही हो? ए बेवकूफ औरत, क्या तुम जानती नहीं कि तुम क्या बात कर रही हो? एक इंसान और एक जानवर का मिलाप आखिर कैसे हो सकता है? क्या इस कुत्ते में इतनी अक्ल है कि यह तुम्हारे साथ ज्यादती करता? इसे अपनी जिन्स का पता है। अगर इसके अंदर शहवत की ख्वाहिश होती तो ये अपनी जिन्स की तरफ यानी कुतिया की तरफ ही राघव होता। यह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता? क्या तुम्हारे पास तो तुम्हारी बात की कोई ठोस दलील है? बादशाह के सवाल पर यह औरत सवालिया नजरों से बादशाह को देखने और कहने लगी, बादशाह, मेरे पास ना तो कोई दलील है और ना ही कोई सबूत, मगर मेरे पास मुजरिम मौजूद है। यह कुत्ता काफी वक्त से मेरे घर में रह रहा है। किसी ने मुझे तोहफे में दिया था। आप देख सकते हैं कि यह कुत्ता आम कुत्तों से अलग है। इसमें इंसानों वाली आदतें पाई जाती हैं। इसने वाकई रात के अंधेरे में मेरे साथ की है, इसीलिए मैं इसे पकड़कर आपके पास लाई हूं। अब चाहे मुझे इंसाफ दिलाए या ना दिलाए, मगर इस खतरनाक कुत्ते को आप अपने पास कैद कर लें। इससे दूसरी औरतों की इज्जत और जान को भी खतरा हो सकता है। अब उस औरत ने कुत्ते पर जिना करने का इल्जाम लगा दिया था कि इस कुत्ते ने मेरे साथ जिना किया है। बादशाह को उस औरत की बात पर एक रत्ती बराबर भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर उन्हें मजबूरन उस औरत की बात पर खामोश होना पड़ा। वह कभी उस औरत को देखते और कभी साथ बैठे हुए कुत्ते को देखते, जो अब अपनी जुबान निकाले हुए हाँफ रहा था। वह जितना भी अजीब था, लेकिन था तो वह बहरहाल एक जानवर ही। बादशाह ने वजीर को इशारा किया कि वह इस कुत्ते को ले जाकर काल कोठरी में कैद कर दे, क्योंकि अगर वह इस कदर खतरनाक जानवर था तो यकीनी तौर पर रियाया को इससे खतरा हो सकता था। वजीर ने लपक कर कुत्ते की रस्सी खोल ली। कुत्ता सुकून से बैठा था, मगर जैसे ही वजीर ने उसकी रस्सी खोली, वह लपक कर वजीर पर हमला करने लगा। इतने में बादशाह ने करीब हुआ डंडा उठाकर उस कुत्ते के सर पर दे मारा। सिर से खून तो ना निकला, मगर कुत्ता बेहोश हो गया। वजीर उसे घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले गया। अब वह औरत बादशाह के साथ अकेली थी। बादशाह ने एक दफा फिर उस औरत का गहरी नजरों से जायजा लिया। अब उसके चेहरे पर काफी इत्मी नजर आ रहा था, लेकिन बादशाह की नजरों से घबराकर वह औरत कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। अचानक बादशाह को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें उस औरत को देख देख कर किसी घबराहट का एहसास हो रहा था। गैर महसूस तरीके से उन्होंने उस औरत को बैठने का इशारा किया और कहा, ए औरत, तुम सफर करके आई हो और एक जानवर को अपने साथ घसीटते हुए लेकर आई हो। यकीनी तौर पर तू थक चुकी होगी। मेरे ख्याल में तुम्हें बैठ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए शरबत मांगता हूं। औरत एकदम चौंक पड़ी। उसने हैरत से बादशाह को देखा, लेकिन वह बादशाह की दरिया दिल्ली के किस्से सुन चुकी थी। उसे लगा कि बादशाह उसका ख्याल करने के लिए उसे बैठने का कह रहे हैं। वह बहुत खामोशी से जरा फासले पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। वजीर कुत्ते को काल कोठरी में बंद करके वापस आ चुका था। बादशाह ने वजीर से कहा, ए वजीर, कनीज खाने में किसी कनीज को बुलाया जाए, लेकिन बेहतर तो यही है कि तुम उस कनीज को बुलाओ जो अक्सर बादशाह बेगम की खिदमत करती है। मुझे उनसे कुछ काम है। औरत चौंक कर बादशाह को देखने लगी, मगर बादशाह का लहजा बिल्कुल आम सा था। वजीर ने गर्दन हिलाई और पलट गया। थोड़ी ही देर बाद दरबार में एक दुबली पतली सी कनीज हाजिर हो गई। वह कनीज यानी नौकरानी बहुत ही अक्लमंद और चालाक मालूम होती थी। उसने आते ही बादशाह से कहा, जी मेरे बादशाह, आपने मुझे याद किया। मेरे लिए क्या हुक्म है? बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने सीधा उस कनीज की आंखों में झांका और कहने लगे, मेरे दरबार में आज एक खास मेहमान है जो दूर से सफर करके आई है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए खास शरबत तैयार करके लाओ। तुम समझती हो ना, खास शरबत से मेरा क्या मतलब है? ऐसा शरबत जिसके पीते ही इस औरत की सारी थकन उतर जाए। बादशाह मुसलसल कनीज की आंखों में झांक रहे थे। बादशाह का हुक्म सुनते ही वह कनीज चौंक उठी।
बादशाह उसे हाथ केश। कनीज मुस्कुराते हुए चली गई तो बादशाह ने अपना रुख फिर से उस औरत के जानिब मोड़ लिया। तभी यह औरत एकदम उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ए बादशाह, मैं अब इजाजत चाहती हूँ, मैं अपने घर रवाना होना चाहती हूँ। मगर बादशाह का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने उसे वापस बैठने का इशारा किया और कहा कि वह शरबत पीकर जाए। कुछ ही देर के बाद कनीज वह शरबत लेकर हाजिर हो गई। मिट्टी के एक प्याले में रखा हुआ सुर्ख रंग का शरबत दूर से ही बहुत मजेदार लग रहा था। कनीज ने उस शरबत को उस औरत के आगे पेश किया तो उस औरत का दिल भी ललचा गया। न चाहते हुए भी उसने उस शरबत का प्याला पकड़ा और एक ही घूंट में प्याले को खाली कर दिया। उसे बहुत राहत महसूस हो रही, बेहद राहत महसूस हो रही थी। प्याला खाली करते ही उसने कनीज के हवाले किया और फिर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ए बादशाह, अब मुझे इजाजत दीजिए। अभी उसका आधा जुमला उसके मुंह में ही था कि अचानक उसको जोर का चक्कर आया और अचानक वह लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। बादशाह ने कनीज को इशारा किया। वह लपक कर आगे बढ़ी और उस औरत को सीधा करके उसका मुआयना किया। वह औरत बेहोश हो चुकी थी। कनीज बोली, बादशाह सलामत, यह औरत बेहोश हो चुकी है, अब इसका क्या करना है? बादशाह एकदम उठे और उन्होंने कनीज को हुक्म दिया, बिल्कुल, मैं यही चाहता था। चंद और औरतों को बुलाओ और इस औरत को एहतियात के साथ उठाकर शाही तबीब खाने में ले जाओ और शाही तबीब को पास भेजो। मैं उसे एक खास हुक्म देना चाहता हूं। कनीज ने बादशाह की बात समझ ली थी और फौरन उठी और कनीज खाने से चंद कनीज को बुलवाने चली गई। कुछ ही देर के बाद चंद ताकतवर कनीज थे। उसे खाना पनाह वक्त पर जा रहा था, लेकिन ना तो उसे किसी से मिलने की इजाजत थी और ना ही बादशाह उसे महल से बाहर जाने की इजाजत दे रहे थे। एक हफ्ता गुजरते ही वह दोनों सिपाही एक रोज बादशाह के पास आ पहुंचे। बादशाह ने उन्हें मुखातिब किया और बोले, बताओ सिपाहियों, क्या मालूमात लेकर आए हो? सिपाही ने एक दूसरे को इशारा किया और एक सिपाही बादशाह से कहने लगा, मेरे बादशाह, आपने हमें जिस औरत की रिहाइश का पहरा देने के लिए लगाया था, हमने एक हफ्ते तक वहां का हाजिर दिमागी से पहरा दिया। जिस वक्त हम में से कोई भी शख्स पहरे पर मौजूद होता था, हम एक पल के लिए भी अपनी आंखें न झपकते थे। मगर इसके बावजूद उस औरत के मकान पर कुछ भी गैर मामूली होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि वह मकान तो ऐसे वीरान पड़ा है कि सालों में उसमें कोई ना आया हो और ना ही कोई आएगा। यूं लगता है कि यह औरत मकान में अकेली रहती थी, यहां तक कि इस औरत का कोई रिश्तेदार भी इससे मिलने के लिए नहीं आया। बादशाह चौंक उठे। उन्होंने सिपाहियों से सवाल किया, क्या कोई मर्द इस औरत से मिलने के लिए वहां नहीं आया? बादशाह के सवाल पर सिपाही ने नहीं में सर हिलाया और बोला, नहीं बादशाह, कोई मर्द इस औरत से मिलने के लिए वहां नहीं आया। हमने आसपास के पड़ोसियों से भी ढके छुपे अंदाज में इस औरत के मुतालिक छानबीन की, मगर वह भी इसके मुताबिक कुछ ज्यादा नहीं जानते। उनके कहने के मुताबिक यह औरत अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलती थी। वह ज्यादा लोगों से मेल मुलाकात पसंद नहीं करती। हाँ, मगर उन्होंने इस औरत के घर में एक कुत्ते की मौजूदगी का जरूर भी बताया है। सभी मोहल्ले वाले उस कुत्ते से सख्त तंग थे, क्योंकि वह इंतहा खूनखार कुत्ता है। मगर उनका कहना यह था कि यह औरत हर वक्त उसे रस्सी से बांध कर रखती थी। मोहल्ले वालों ने यह भी बताया है कि चंद ही दिन हुए हैं कि यह कुत्ता उसके पास आया है। इससे पहले तो उसके पास ऐसे किसी कुत्ते की मौजूदगी न थी। सिपाही अपनी बात मुकम्मल कर चुका था, मगर बादशाह की उलझन में और इजाफा हो गया था। सारे इशारे उस औरत की बात की सच्चाई की जानिब इशारा करते थे, मगर सिर्फ बादशाह का दिल था जो यह कहता था कि वह औरत सच नहीं कह रही है। सिपाहियों ने जो देखा था वह बादशाह को बता दिया था, मगर बादशाह अपने दिल का क्या करते, जो किसी भी सूरत उस औरत की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही न थे। वह कुछ देर तक दरबार में बैठे सोचते रहे। सिपाही रुखसत होकर जा चुके थे। तभी उनको उस कुत्ते का ख्याल आया जिसको उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया था और उसके बाद पलटकर उसे देखा तक न था। इस ख्याल का आना था कि बादशाह चौंक उठे और फौरन से उठकर उसी काल कोठरी की जांच के लिए रवाना हो गए। काल कोठरी में के निचले हिस्से में मौजूद थी जहां पर खतरनाक मुजरिमों को बंद किया जाता था। उन्हीं में से एक के अंदर उस कुत्ते को बंद किया गया था। बादशाह उस कोठरी के पास पहुंचे। वहां रोशनी का इंतजाम था और कुत्ते के आगे खाना भी डाला गया था। बादशाह को वहां पड़ी हुई हड्डियों देखकर अंदाजा हो गया कि यह कुत्ता काफी ज्यादा खाता है। बादशाह के हाथ में एक बड़ी सी मशाल थी
जो काल कोठरी में रोशनी कर रही थी। कुत्ता जमीन पर बैठा अपनी जुबान से अपने पांव को चाट रहा था। बादशाह को देखकर वह अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें घूरने लगा। बादशाह बागौर उस कुत्ते को देख रहे थे। उनके जहन में उस औरत की बातें गूंज रही थीं और सिपाहियों की बातें भी उनके दिमाग में शोर मचा रही थीं। सामने ही वह कुत्ता बैठा था जिसके मुताबिक उस औरत का कहना था कि उसने रात के अंधेरे में औरत के साथ मिलाप करने की कोशिश की है। गहरी नजरों से कुत्ते का जायजा लेते हुए अचानक बादशाह बुरी तरह से चौंके। उनके जहन में एक पुरानी याददाश्त आई। कुत्ते की शक्ल, सूरत और जिस्म पर उगे हुए बाल आम कुत्तों से अलग थे। बादशाह को याद आया कि वह एक सफर के दौरान एक ऐसे इलाके से गुजरे थे जो रेतीला था और वहां पर दरख्तों और फलों पौधों का नामो निशान तक न था। वहां के लोग अपने काले रंग और मजबूत कदकांट की वजह से बेहद मशहूर थे। उस कुत्ते के जिस्म पर जो बाल थे उसने उसके पूरे जिम को ढक रखा था। बिल्कुल किसी भेड़ की तरह बादशाह ने वह बाल वहीं पर मौजूद कुत्तों के जिस्म पर देखे थे। वह अजीब तरह के कुत्ते थे। बादशाह ने जब उन कुत्ते पालने वालों से वजह पूछी थी तो वह हंसकर बादशाह से यही कहते थे कि वह दो अलग अलग जानवरों का आपस में मिलाप करवाते हैं जिससे यह खूंखार किस्म के कुत्ते जन्म लेते हैं। ऐसे कुत्ते उनके लिए शिकार में मदद देते हैं क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए फल और सब्जियां मैसर नहीं हैं, इसीलिए हम शिकार करते हैं। उस कुत्ते के बाल भी बिल्कुल वैसे ही थे मगर उसका जिस्म काफी बड़ा था। इस ख्याल का आना था कि बादशाह को अपने सवालों के जबान मिलने लगी, मगर अभी भी बात अधूरी थी। कुछ देर तक उस कुत्ते का अच्छी तरीके से जायजा लेने के बाद आखिर बादशाह ने एक तरीका सोच लिया जिससे वह इस मामले को हल कर सकते थे। कुछ ही देर के बाद बादशाह दरबार में बैठे वजीर को अपने पास बुलाया। उनकी आंखें किसी खा के तहत चमक रही थीं। जैसे ही वजीर आया बादशाह ने उन्हें मुखातिब किया और बोले, ए वजीर, एक इंतहा अहम काम आन पड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे मुल्क में ऐलान करवा दो कि कोने कोने में मौजूद हर शख्स अपना पालतू जानवर लेकर महल में हाजिर हो जाए। उन पालतू जानवरों की खूबसूरती और बहादुरी का एक खास मुकाबला करवाया जाएगा। जिसका भी पालतू जानवर बादशाह को पसंद आया, चाहे वह गाय हो, बैल हो, बकरी हो, कुत्ता हो या फिर ऊंट हो, बादशाह उसे इनाम और इकराम से नवाज देंगे। मगर शर्त सिर्फ यह है कि उस जानवर का ताकतवर और अनोखा होना जरूरी है। जानवर के साथ साथ उसको घर में रखने वाला आदमी भी महल के अंदर आए। बादशाह मुकम्मल तौर पर मुतमिन होने के बाद ही उस शख्स को इनाम और इकराम से नवाजे। वजीर यह सुनते ही हैरान हो गया। उसने जान लिया था कि बादशाह के जहन में यकीनन कोई अनोखी तरकीब आई है, वरना आज तक बादशाह ने ऐसा कोई हुक्म ना दिया था। महल के अंदर मौजूद लोगों को इस हुक्म की कोई खबर न थी। बादशाह ने खास तौर पर कनीज को हुक्म दिया था कि वह बादशाह और सुल्तान के मामलात से उस औरत को दूर रखेंगे। वजीर ने बादशाह का हुक्म पूरा कर दिया। कुछ ही देर बाद मुल्क के तमाम शहरों में यह मुनाद काम के लिए आया था। यह कुत्ता मेरे साथ ही था। बाजार में मैंने इस औरत को देखा तो यह मुझे पसंद आ गई। इस औरत ने भी मेरे साथ वक्त गुजारने को कोई बुराई ना समझा। ये मुझे अपने घर ले गई। हमने चंद रातें एक दूसरे के साथ गुजरी। हम दोनों ही गुनाह में लग गए। रिहाइश के दौरान ही मैंने अपने कुत्ते को समझा दिया कि इस औरत को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि मैं चंद दिन इसके घर में और रहना चाहता था। यह औरत शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। जिस दिन मुझे रवाना होना था उस दिन यह औरत कुत्ते को लेकर घर से निकल गई। मेरी रवानगी का वक्त करीब था। मैंने सोचा कुत्ते को यहीं छोड़ता हूं और चला जाता हूं, कहीं यह औरत काजी बादशाह के पास जाकर मेरी शिकायत न कर दे। मैं इसके घर से फरार हो गया। यकीनन जब यह वापस आई होगी तो इसने मुझे न पाया तो यह कुत्ता लेकर आपके पास आ गई होगी और मेरी शिकायत की होगी वह शख्स। यह कहकर गुस्से से उस औरत को घूर रहा था। बादशाह ने मुड़कर औरत को देखा और बोले, ये तो अपने गुनाह का तरा कर ही चुका है। अब तुम ये बात बताओ कि तुमने क्यों वह कहानी घड़ी थी। मैं जान चुका हूं कि तुम हाम हो और तुम्हारे हमल की मुद्दत भी चंद दिन है। यकीनी तौर पर तुम्हारे इस शख्स के साथ किए जाने वाले गुनाह के नतीजे में तुम हाम हो चुकी हो। वह औरत झटका खाकर गिर गई। बादशाह के मुंह से अपने हाम होने का सुनते ही उसके पैरों तलों से जमीन निकल गई थी। बादशाह सब कुछ जान चुके थे।
कुछ ही देर बाद वह फूट फूट कर रोने लगी, मगर बादशाह की सख्ती के जवाब में बोली, मैं जान चुकी थी कि मैं हाम हो गई हूं। जिना के जुर्म में आप मुझे फांसी पर चढ़ा देते, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि एक कहानी घड़ी जाए। इस शख्स का कुत्ता मेरे पास था और यह एक अजीब नस्ल का कुत्ता था। मुझे यकीन था आप इसे देखते ही मान जाएंगे कि वह इंसानों के साथ भी मिलाप की कोशिश कर सकता है, इसलिए मैं इसे पकड़कर यहाँ पर ले आई। मगर मैंने आप जैसा अक्लमंद इंसान नहीं देखा जिसने देखते ही देखते सारा राज फाश कर दिया। औरत रोने लगी। वह मर्द भी परेशानी के आलम में खड़ा था। वह दोनों जिना के मुजरिम थे। बादशाह ने उसी वक्त उस आदमी को सजा सुना दी, लेकिन औरत को बच्चे की पैदाइश तक महल में ठहरने का हुक्म दिया। बच्चे की पैदाइश के बाद उस औरत को भी सजा दे दी गई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी या बुरी, कमेंट करके बताएं।